हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये सेकेंड फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, इसको हम एक्सपैंड करेंगे इन ब्रैकेट a माइनस बी एंड अगेन इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y क्यूब माइनस 27। तो अभी ये a क्यूब के फॉर्म में तो दिया हुआ है बट b क्यूब के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्यूब नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस 27 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का क्यूब जब आप करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, लाइक जैसे 3 का क्यूब है, इसको आप लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 27 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। अब ये परफेक्ट a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में आ गया है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू हम लेंगे y और b इक्वल्स टू हम यहाँ पे लेने वाले हैं 3 एंड वी नो, हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी एंड इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब ये इस फॉर्मूला का एक्सपैंडेड फॉर्म है, तो ये हम फॉर्मूला में a और b जो है उसको रिप्लेस करेंगे y और 3 से। तो ये वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी में a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस b के प्लेस में हम लिखेंगे 3। अभी यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ए के प्लेस में हम लिखेंगे y और b के प्लेस में हम लिखेंगे 3 प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं y माइनस 3, y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये हम लिख सकते हैं प्लस 3y प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। अब ये हमने सॉल्व कर लिया और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये एक्स क्यूब जो है वो a क्यूब के फॉर्म में है, माइनस यहाँ पे 64 में हमें क्यूब नहीं दिया हुआ है, y क्यूब है। तो 64 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 64, बिकॉज 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64, और ये हो जाएगा y क्यूब इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस, यहाँ पे दोनों का क्यूब है तो ये हम लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। अभी ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया है। सो हियर a इक्वल्स टू हम लेंगे x और b के प्लेस में हम लेंगे 4y। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। वी नो, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया इक्वल्स टू, अब इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। a के प्लेस में हम लिखेंगे x माइनस b के प्लेस में हम लिखेंगे 4y। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ए बी है तो a के प्लेस में हम लिखेंगे x और b के प्लेस में हम लिखेंगे 4y
प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने सारे वैल्यूज लिख दिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x 4y, तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अभी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी हम क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 27 के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 27 और ये जो m क्यूब है वो एज इट इज रहेगा माइनस 216। अगर आपको याद होगा तो 6 का क्यूब आप करेंगे तो ये होता है 216 और ये हो जाएगा n क्यूब। तो ये हमने अभी नंबर्स को भी क्यूब के फॉर्म में लिख लिया। नाउ अभी ये हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m होल क्यूब माइनस 6n होल क्यूब। तो अब यहाँ पे हम 3m को लेंगे एज a और 6n को लेने वाले हैं एज अ b, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हियर a इक्वल्स टू हम लेंगे 3m और b के प्लेस में हम लेंगे 6n। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू अब यहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a के प्लेस में हम लिखेंगे 3m माइनस b के प्लेस में हम लिखेंगे 6n। अब यहाँ पे भी ये पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो a के प्लेस में हम लिखेंगे 3m और b के प्लेस में हम लिखेंगे 6n प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 6n का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 3m माइनस 6n और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 3 सा हो जाएगा 18m प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36n स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, बट यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हम 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9, 18 और 36 ये तीनों 9 के टेबल में आता है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम 3 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे m माइनस 2n। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 को आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आ जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6n। और यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा बाकी, इसमें हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 2 जा कितना होता है 18 और ये हो जाएगा mn प्लस 9 4 जा कितना होता है 36n स्क्वायर। तो ये हमने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू। अभी जो ब्रैकेट के बाहर है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू 9 हम करेंगे तो 3 9 जा हो जाएगा 27 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं m माइनस 2n और ये वाला पार्ट भी हम एज इट इज लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल्स टू, तो इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 125 है तो 125 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और ये हो जाएगा y क्यूब, माइनस 1 के प्लेस में हम लिखेंगे 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी कितना होता है 1 होता है, और 5 का क्यूब होता है 125 इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे हम 5y को साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5y का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1 का क्यूब। तो अब हम a और b की वैल्यू लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू हम लेंगे 5y और b के प्लेस में हम लेने वाले हैं 1। अब इसके साथ ही हमने फॉर्मूला भी लिख लिया है इक्वल्स टू। अब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a माइनस बी, तो a के प्लेस में हम लिखेंगे 5y माइनस b के प्लेस में हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अब हम लेते हैं a स्क्वायर के प्लेस में हम लेंगे 5y का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो a के प्लेस में हम लेंगे 5y और b के प्लेस में हम लेंगे 1 प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट हमने क्लोज किया इक्वल्स टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 1, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 5y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज 5y आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल्स टू। देखो 8 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब इक्वल्स टू होता है 8, और जो p का क्यूब है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस 27 के प्लेस में हम लिखेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब इक्वल्स टू होगा 27 अपॉन ये हो जाएगा p क्यूब एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 और p को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2p का क्यूब माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अपॉन p और इसका हम लिखेंगे होल क्यूब, तो अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया है। सो हियर a इक्वल्स टू, a के प्लेस में हम लेंगे 2p और b के प्लेस में हम लेंगे 3 अपॉन p इक्वल्स टू। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट करते हैं, तो a के प्लेस में हम लिखते हैं 2p माइनस b के प्लेस में हम लिखते हैं 3 अपॉन p, और यहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 2p का स्क्वायर प्लस a के प्लेस में हम लिखेंगे 2p और b के प्लेस में हम लिखेंगे 3 अपॉन p प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3 अपॉन p इसका स्क्वायर, तो ये हमने सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दिए इक्वल्स टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2p माइनस 3 अपॉन p एज इट इज लिखेंगे। अब ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पार्ट में हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, और यहाँ पे ये p के साथ हम इस p को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमने कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा प्लस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा p स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल्स टू।
343, तो 343 एक्चुअली किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 343। और जो 512 है वो एक्चुअली 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 512। तो यहाँ पे हम 343 के प्लेस में लिखते हैं 7 का क्यूब और ये हो जाएगा ए क्यूब, माइनस 512 के प्लेस में हम लिखेंगे 8 का क्यूब और ये बी का क्यूब एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू। नाउ अभी हम 7a को साथ में लिख लेते हैं, इसका क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8b का क्यूब। नाउ ये ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है। सो हियर ए इक्वल्स टू हम लेंगे 7a और बी के प्लेस में हम लेंगे 8b। अब हमने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया है। अब हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी, तो यहाँ पे a के प्लेस में हम लेंगे 7a माइनस b के प्लेस में हम लेंगे 8b। नेक्स्ट ये वाले पार्ट को लिखते हैं। a के प्लेस में हम लेंगे 7a का स्क्वायर प्लस a के प्लेस में हम लिखेंगे 7a और b के प्लेस में हम लिखेंगे 8b प्लस b स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 8b का स्क्वायर। इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7a माइनस 8b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 7 8 ज़ा 56ab प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64b स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो 64 के क्यूब के प्लेस में हम लिखेंगे 4 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 729 के प्लेस में हम लिखेंगे 9 का क्यूब, बिकॉज 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729 वाई क्यूब इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 9y का क्यूब। अभी ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया है। सो वी कैन राइट हियर a इक्वल्स टू हम लेंगे 4x और b के प्लेस में हम लेंगे 9y। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। वी नो, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। a के प्लेस में हम लिखेंगे 4x माइनस b के प्लेस में हम लिखेंगे 9y और यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस a के प्लेस में हम लिखेंगे 4x और b के प्लेस में हम लिखेंगे 9y प्लस b स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 9y का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 9y और यहाँ पे 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 36 xy प्लस 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 81y स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 और 128 का कोई परफेक्ट क्यूब अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे हम 16 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 16 8 ज़ा होता है 128, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 अपॉन b क्यूब एज इट इज रहेगा
इक्वल्स टू, अभी 16 को हम एज इट इज कॉमन ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन बी का क्यूब इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 2 का क्यूब और बी का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन बी का होल क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ए क्यूब और ये बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर ए के प्लेस में हम लेंगे ए और बी के प्लेस में हम लेंगे 2 अपॉन बी। वी नो, उसके साथ में ही यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख लिया है। तो अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो a माइनस बी, ए के प्लेस में तो यहाँ जो 16 था उसको हम एज इट इज लिखेंगे। उसके साथ में ही अब हम ये लिखते हैं ए के प्लेस में हम ए ही रहेगा माइनस बी के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 अपॉन बी और ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए इंटू बी। तो ए के प्लेस में ए रहेगा और बी के प्लेस में हम लिखेंगे 2 अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन बी का स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, अभी ये 16 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस 2 अपॉन बी। इसको हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2a अपॉन b प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर लिया और ये हो गया इसका आंसर। तो इसके साथ ही बच्चों 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज हमने सॉल्व कर लिया है और सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, वो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।